morning students. Today this is the last point of this chapter and the point is factor affecting price elasticity of demand. So this is the last video of this chapter, so we can understand the factor affecting price elasticity of demand. तो देखते हैं कि इस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे क्या होगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा. तो पहले बात करते हैं फर्स्ट फैक्टर की, जो कि है हमारा नॉर्मल नेचर ऑफ कमोडिटी. नेचर ऑफ commodity. Nature of commodity is the first factor which affect the price elasticity of demand. Under this chapter, if the nature of commodity product price increases, but the demand of that commodity does not impact it. For example, examples of nature of commodity like salt, sugar, cooking gas, etc. Salt, sugar, cooking gas, etc. सॉल्ट, शुगर, कुकिंग गैस, ये हमारे नेचर ऑफ कमोडिटी के एग्जांपल्स हैं. अब नेचर ऑफ कमोडिटी का मतलब समझ में आया कि ये एक बेसिक नेसेसिटीज प्रोडक्ट है जहां पर प्राइस अगर इंक्रीज हो तब भी डिमांड डिक्रीज नहीं होगी, और अगर प्राइस डिक्रीज हो फिर भी डिमांड डिक्रीज नहीं होगी. तो दीज प्रोडक्ट आर नोन एज नेचर ऑफ कमोडिटी. फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट, शुगर, कुकिंग गैस, etc. Clear? Next factor is availability of substitutes. Availability of substitutes. Availability of substitute means those products which are used in place of other goods is known as substitute goods, जो कि मैं आपको प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी बता चुका हूं. तो सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि एक गुड की जगह पर दूसरे गुड का यूज कर सकते हैं, वो गुड्स कहलाए जाते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स. फॉर एग्जाम्पल टी अगर आपको नहीं मिलती पीने को तो आप क्या पी सकते हैं उसके लिए आप में? कॉफी. सो टी एंड कॉफी. ऐसे ही आपको हो जाएगा बॉल पेन एंड इंक पेन. एटसेट्रा. तो अगर कॉफी के प्राइस बढ़ते हैं तो क्या कॉफी की डिमांड पे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, लेकिन अदर फैक्टर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. ऑटोमेटिकली सब्स्टिट्यूट गुड की जो प्राइस है वो क्या हो जाएगा, सॉरी डिमांड जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. इट मींस दीज आर आल्सो दोज प्रोडक्ट विच अफेक्ट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मल्टीपल यूजेस. मल्टीपल यूजेस. मल्टीपल यूजेस का मतलब है कि ऐसे प्रोडक्ट या ऐसे गुड्स जो कि कई यूज में आते हो, वो गुड्स भी हमारे अफेक्ट करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को. फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी. एग्जाम्पल इज इलेक्ट्रिसिटी. द एग्जाम्पल इज इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी के यूज से हम फैन चला सकते हैं, मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर चला सकते हैं, टेलीविजन चला सकते हैं, या फिर हम कोई अदर यूज में भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर सकते हैं. इट मीन्स
these product also affect the price elasticity of demand, कि अगर इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस बढ़ते हैं या घटते हैं तब भी हमारी डिमांड पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता। तो यही प्रोडक्ट हमारे कहलाए जाते हैं मल्टीपल यूजेस ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इनकम लेवल ऑफ द बायर। इनकम लेवल ऑफ दी बायर्स। इनकम लेवल ऑफ दी बायर्स का मतलब है कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन 100 रुपीज पर डे अर्न कर रहा है तो उसके एक्सपेंसेस किस हिसाब से होंगे? ऑन द बेसिस ऑफ हिज इनकम, उसके खर्चे के हिसाब से होंगे, उसके इनकम के हिसाब से। लेकिन प्राइस जो प्रोडक्ट वो यूज कर रहा था, क्या उसके प्राइस बढ़े? नहीं बढ़े। उसके प्राइस घटे? नहीं घटे। बट अगर उसकी इनकम बढ़ जाए, 100 में से 50 रुपीज हो जाती है, तो क्या वो गुड्स का कंजम्पशन कम करेगा या नहीं करेगा? ऑब्वियसली किसी भी गुड का वो कंजम्पशन कम कर देगा ना। तो यहां पर भी फैक्टर अफेक्ट करता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। कैसे? कि ना तो प्राइस बढ़ा, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ता तो डिमांड घटती। अब ना तो प्राइस बढ़ा ना डिमांड घटी, है ना। लेकिन अगर कंज्यूमर की इनकम यानी कि बायर की इनकम डिक्रीज होती है तो डिमांड ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। किस बेसिस पर? उसकी इनकम के बेसिस पर। ठीक है। तो अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, सॉरी लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक इज हैबिचुअल हैबिट्स ऑफ कंज्यूमर। Habits of consumer। कंज्यूमर के हैबिट्स के बेसिस पर। कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट का हैबिचुअल है यानी कि आदी है, वो उस प्रोडक्ट के बगैर नहीं रह सकता, तो चाहे उसके प्राइस बढ़े चाहे उस प्रोडक्ट की प्राइस घटे, लेकिन वो उस प्रोडक्ट का कंजम्पशन बंद नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वह उस प्रोडक्ट का हैबिचुअल है। फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल, सिगरेट, टोबैको। सो those person who are habitual in any product, so if the demand is increase of this product or decrease of this product, but he does not reduce his demand because he is the habitual of this product। क्लियर? क्योंकि वो अपनी डिमांड को इसलिए कम नहीं करता क्योंकि वो हैबिचुअल है उस प्रोडक्ट के लिए। सो these are the points of factors affecting price elasticity of demand. First is nature of commodity, and the next is ability of substitute goods, multiple uses, income level of the buyers, and habits of the consumer. So these are the points of factors affecting of demand. This is the last topic of this chapter, and we can discuss the new chapter on the next video. So आज के लिए बस इतना ही। Thank you so much.